हम कंप्लीट ट्यूटोरियल्स अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे हमने जो डिजीज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर एंड फूड रिसोर्स के ऊपर, तीनों के ऊपर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो वायरस के वजह से कौन सा डिजीज होता है? डेंगू एक तो वेक्टर है, वेक्टर मतलब एडिस मच्छर की वजह से होता है। एड्स तो एक वायरस है, टाइफॉइड लेकिन और इन्फ्लुएंजा ये दो वायरस की वजह से नहीं है। तो टाइफॉइड जनरली एक फूड एंड वाटर के थ्रू में होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया वजह से होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा एक कोल्ड है जो आरएनए वायरस की वजह से होता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा फ्लू है ना उसको। तो इसमें से कौन सा होगा? नॉट ए वायरल। एड्स भी वायरस है, तो टाइफॉइड वायरस की वजह से होता नहीं। ठीक है, तो टाइफॉइड वायरस की वजह से वो होता नहीं, तो आंसर आपका आएगा टाइफॉइड। ठीक, आंसर सी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया की वजह से कौन सा होता नहीं इसमें। ठीक है, तो विच आर नॉट ए बैक्टीरिया, कोलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स एंड इन्फ्लुएंजा। इसमें देखिए इन्फ्लुएंजा तो एक वायरस की वजह से हुआ था, मैं बोल रहा ठंडी का जो वायरस है आरएनए वायरस की वजह से होता है। तो ये ही नॉट होता है, ये कोलेरा, टीबी ये सब वायरस की वजह से। कोलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स ये सब। एंथ्रैक्स जो बैक्टीरियम एंथ्रैक्स है। ठीक है, ह्यूमन को होता है, एनिमल को होता है, दोनों को वैक्सीन पहले दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा आंसर उसका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो तो इसमें से देखिए ब्रेन फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब तो ओनली सब मॉस्किटो है, लेकिन टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो आंसर होगा उसका सी। ठीक, आंसर होगा सी। ये क्या क्वेश्चन दिया है ये तो नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, तो हाँ ठीक तो है टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके वजह से होता है? तो टाइफाइड है, तो आंसर होगा ए। बाकी सब टीबी, मलेरिया ये सब मच्छर की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया नहीं है, एक वेक्टर है वो, मतलब वेक्टर में कोई ना कोई मच्छर की वजह से होता है। जैसे एडिस से होता है, और क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया, एंड एनोफिलीस से होता है मलेरिया। ठीक है, और डेंगू के लिए एडिस, लेकिन टाइफाइड एक बैक्टीरिया वजह से होता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। ये जो प्रोटोजोन है, मलेरिया आएगा प्रोटोजोन में। बाकी तीनों देखिए, कोलेरा तो बैक्टीरिया है, तो इसमें आंसर आपको मिलेगा कौन सा? प्रोटोजोन, मतलब ये मलेरिया होगा। ठीक है, आंसर आपका मलेरिया क्लॉज्ड प्रोटोजोन, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मच्छर का नाम है तो वेक्टर है, लेकिन प्रोटोजोन है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है मलेरिया प्रोटोजोन। मच्छर की वजह से होता है एनोफिलिस, लेकिन जो उसका वेक्टर है तो मच्छर है, लेकिन प्रोटोजोन की वजह से होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा कौन सा? च्यूइंग टबाको, सबको मालूम है च्यूइंग टबाको। बाकी सब कॉमन कोल्ड ये सब शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बाकी इन्फेक्शन होने से किसको आता है? स्नीजिंग में, ठंडी का, तो ये होगा सी। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हॉक्स, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, तो ये होगा बी। नेक्स्ट है आपका, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल। मेडिसिन और वैक्सीन ये दोनों होता है, तो ये एंटीवायरल वायरस के लिए होता है वैक्सीन, और एंटीबैक्टीरियल हो जाए एंटीबायोटिक। तो ये क्या होता है, वायरस वाले क्या करता है, होस्ट मशीनरी बना देते हैं, बॉडी में घुस के वो होस्ट बना देता है। तो
ये होस्ट एक बार बन गया वायरस की वजह से, तो वो होस्ट बना नहीं दे पाता है बैक्टीरिया वाले, लेकिन ये परमानेंटली होस्ट बना देता है। तो होस्ट को तोड़ने के लिए वायरस को हमको इम्यूनो सिस्टम बढ़ाना होगा, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम बढ़ाने के लिए एंटीवायरल वैक्सीन पर ड्रग्स बनाता है। तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स डिफिकल्ट बिकॉज वायरस यूज द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। ठीक है, तो उनको वंश विस्तार के लिए मतलब बढ़ाने के लिए होस्ट सेल को होस्ट बना देता है। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं तो बॉडी का होस्ट ऑर्गेनिज्म को अगर कुछ तकलीफ होगा तो उस मेडिसिन का वैक्सीन का वजह से वो हो सकता है। तो इसलिए वो होस्ट के घर बना देता है ना वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग कॉज कालाजार। कालाजार लाइजमेनिया। ठीक है, कालाजार लाइजमेनिया एक प्रोटोजोआ फैमिली में आता है। ठीक है, ब्लैक फीवर बोलता है। ये फीवर, वेट लॉस, फैटिग्यू, एनीमिया, स्वेलिंग ऑफ लिवर, स्प्लीन से सब होगा उसकी वजह से, कालाजार की वजह से। ठीक है, तो कालाजार एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, उसका नाम है लाइजमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, इफ यू लिव ओवर क्राउडेड एरिया, तो कौन सा रोग, एयरबॉर्न डिजीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड मॉस्किटो। मॉस्किटो के वजह से निमोनिया नहीं होगा, ठंडा का बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल लिविंग क्लीन स्पेस का जरूरत है, क्लीन एटमोसफियर चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर ए। कुछ रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है चूज करिए, उसमें से चारों स्टेटमेंट दिया है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए ये तो बाकी सब ज़रूरत है, जेनेटिक एबनॉर्मली, पेप्टिक अल्सर होता है एसिडिक फूड खाने से, हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन एक्ने जो होता है, ये जो स्किन का प्रॉब्लम है, ये स्ट्राइपोलोग की दिया है यहाँ पे, ये कॉमन ह्यूमन स्किन डिजीज़ है। ठीक है, तो पिंपल्स जैसा प्रॉब्लम होता है। तो एनारोबिक बैक्टीरियम, ठीक है, जो बैक्टीरिया होची एनारोबिक बैक्टीरिया caused by स्टाइपोलोकिस। नॉट काज्ड दिया है, एक्चुअली वो तो ठीक भी दिया है, तो इसलिए नॉट वो कटेगा, ये उसके वजह से ही होता है। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरियम, उसका नाम ही वही है, स्टाफिलोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज मॉस्किटो के वजह से किस बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। मेन है मॉस्किटो एक वेक्टर है, क्योंकि वो वेक्टर है डिजीज का। यू आर अवेयर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी। तो चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड बिकॉज पोलियो एक एंटी वैक्सीन है पोलियो का, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बॉडी को बढ़ाएंगे। ठीक है, पोलियो होगा नहीं ऐसा नहीं है, होने से भी इम्यूनिटी बढ़ा देता है पोलियो, जो ओरल ड्रॉप्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा वायरस विच कॉज हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड। तो हेपेटाइटिस के बीच का हेपेटाइटिस बीच जॉन्डिस जो होता है, ठीक है, जनरली वाटर में होता है और कांटेक्ट में नहीं होगा, एयर में नहीं हो, वाटर में होगा, जनरली वाटर में ही होता है। ठीक है, 17 का हेपेटाइटिस फूड में भी तो होगा। अच्छा, ये ऑप्शन में इसमें नॉट लगाइए। ठीक है, इसमें नॉट लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए हेपेटाइटिस भी सीमंस के थ्रू में हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग में थ्रू में भी होगा। ठीक है, वाटर फूड में तो होगा ज़रूर, तो एयर में नहीं होगा, नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर में नहीं है, तो आपका ये होगा आंसर, नॉट होगा। तो वेक्टर्स कैन बी डिफाइन एज, वेक्टर्स जो मच्छर पच्छर है उसको क्या डिफाइन करेंगे उसमें, तो ये एनिमल कैरिंग इन्फेक्टिस, जो कैरी करता है इन्फेक्शन डिजीज को।
ठीक है, सिक पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन, उसको वेक्टर्स बोलता है। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज हीटेड रेडिएशन मेनली, क्यों होता है? तो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ का जो हीटेड होता है ड्यू टू री रेडिएटेड बाय लैंड एनर्जी, ठीक है। रेडिएशन तो जो लैंड के ऊपर गिरेगा और वाटर के ऊपर, फिर वो रेडिएशन, क्यों? एटमॉस्फेयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट ना, रीहीटेड कैसे हो गया? तो वो टेम्परेचर को हमेशा एवरेज रखेगा, लेकिन वो जो लैंड ऊपर के ऊपर गिरता है, लैंड और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन और वाटर के ऊपर गिरता है, वो री रेडिएटर होता है, इसलिए वो रेडिएशन रीहीटेड बाय रेडिएशन होता है, ठीक है। जो सोलर रेडिएशन होता है ये दोनों ऑब्जर्व कर लेता है, फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। तो उसके वजह से एटमॉस्फेयर हॉट होता है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, व्हाट इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, क्या होता था अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता था? तो वही है, दिन में ज़्यादा गर्मी और रात में ज़्यादा ठंडी, जैसे मून में हो रहा है -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू +110 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपेंस इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट कन्वर्ट टू ओजोन, अगर सब O2 O3 में कन्वर्ट हो जाता था, ऑक्सीजन सब ओजोन होता था, ओजोन तक पॉइजनस है ना, तो पॉइजनस हो जाने से क्या होगा? तो वो क्या होगा? पॉइजनस होगा, दिया तो पॉइजनस ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लेड टू सॉइल फॉर्मेशन इन नेचर, सॉइल फॉर्मेशन सन के लिए होता है, ठंडा गर्मी हो गई, वाटर फ्लो में होगा, विंड फ्लो में भी होगा, डेजर्ट में होता है, लेकिन पॉलीथीन बैग ये तो आंसर नहीं है, ठीक है, नॉट बोला ना। नेक्स्ट, 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अराउंड द एटमॉस्फेयर, तो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का 2 फॉर्म क्या है? 2 फॉर्म, 2 फॉर्म, ठीक है, ओजोन एंड ऑक्सीजन, तो वही O3 और एटमॉस्फेयर में बोल रहा है, एटमॉस्फेयर में O3 और O2, ये जनरली 2 फॉर्म का, O2 और O3, O3 होने से ओजोन होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब डाई फॉर्म है, ये 3 फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। जैसे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है, मतलब वो जो पानी नाइट्रोजन नाइट्रिक पानी में मिलके जब नाइट्रोजन आता है, तो वो तो जाता रहता है कहाँ पे? प्लांट का नीचे तक जाता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया कुछ रहता है उसको फिक्सेशन करता है मिट्टी में, उस फिक्सेशन करने अमीनो एसिड पैदा होता है, फिर हमारा फूड में आता है, तो प्लांट का फूड में अमीनो एसिड ऐड होता है, तो उसके वजह से जो नाइट्रिक एसिड है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब एयर को फिर नाइट्रोजन बना के छोड़ के देता है वो लोग, कुछ बैक्टीरिया, बाद में वो प्लांट बनने के बाद फिर बैक्टीरिया फिर रिटर्न होता है नाइट्रोजन, तो ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, तो उसको अगर ऑक्सीजन तो विदाउट ऑक्सीजन में होता है वो, क्योंकि उन जनरली रूट में रहेगा और एलिमेंट नोडल्स में रहता है वो, मतलब जहाँ पे पॉल्स प्लांट का, ठीक है, पल्सेस जो प्लांट है उसको नोड में रहता है, ठीक है, तो एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ फ्री ऑक्सीजन में वो काम नहीं करेगा, तो लिमिटेड एयर में कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7, रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन किसमें? नंबर ऑफ वाटर बॉडी इन द एरिया, ठीक है, अंडरग्राउंड नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन द एरिया, ठीक है। तो a large amount of water evaporate and goes into the
8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एमंग द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो ये होगा आपका इको फ्रेंडली। फर्टिलाइजर होगा नहीं, नॉट क्वेश्चन दिया नॉट बोल के, नॉट करेक्ट, ठीक है। यूज ऑफ लार्ज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड करने से इको फ्रेंडली कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो सॉइल में बैक्टीरिया रहता है उसके वजह से ही होता है। बिना बैक्टीरिया में वो नाइट्रोजन कभी नाइट्रिफिकेशन बोलता है, ये नाइट्रिफिकेशन बोलता है, नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रिफिकेशन बोलता है। फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन प्योर एलिमेंट्री नाइट्रोजन मिल जब उल्टा होता है तभी उसको बोलता है डीनाइट्रिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट स्टेप इन्वॉल्व वाटर साइकिल ऑपरेशन। ये सब होता रहता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइन इन सेवरल वेज। तो उसमें देखिए विच ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट डेफिनेशन वाटर पोल्यूशन का। उसमें देखिए टेम्परेचर ऑफ वाटर से पोल्यूशन से किस लेना देना नहीं, तो डी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस तो सब है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसमें तीनों में कार्बन है लेकिन अमोनिया में कार्बन नहीं है, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया डी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस यहाँ पे तो दिया नहीं है, कार्बन विच ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व, यहाँ पर चला गया क्वेश्चन, क्या पेज अप तो कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन साइकिल इन्वॉल्व कहाँ पे है। कार्बन फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल में, इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, रेस्पिरेशन बर्निंग फ्यूल होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस कार्बन साइड मतलब कार्बन का जो, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस में, फिर ऑक्सीजन देता है। ये सब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में भी होता है, आदमी लोग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 का साइकिल जितना है जो कार्बन रिलेटेड है वो सब कार्बन निकलता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब साइकिल में रहता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में नहीं होगा। वो तो वाटर वेपर खींचता है सनलाइट की वजह से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलता है। जो प्लांट सेल का लीफ से वाटर वेपर खींचेगा वहाँ से, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलेगा। ओजोन होल मीन्स थिनिंग होना है, मतलब डिप्लीशन नहीं होना, डिप्लीशन होना मतलब थिनिंग होना है, मतलब होल नहीं है। ओजोन होल मतलब उसको पतला हो जाता है, उसको बोलते हैं ओजोन होल, ठीक है। स्मॉल होल नहीं है, ओजोन में थिनिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज CFC, ठीक है, बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, ओजोन लेयर, ये सब डिप्लीशन सब कुछ प्रॉब्लम है अभी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द व्हेन वी ब्रेथ एयर नाइट्रोजन आल्सो गेट्स इनसाइड द ऑक्सीजन एंड व्हाट इज फैट इन नाइट्रोजन। फैट इज द फैट, नाइट्रोजन क्या होता है उसमें। तो ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस तो ऑक्सीजन एयर के साथ जाता है लॉन्ग्स को, तो ये क्या करेंगे, ये CO2 के साथ ही आ जाता है। एक्सेलेशन मतलब निश्वास में आ जाता है, ब्रीदिंग में आ जाता है बाहर, ठीक है। 17 का बी, comes out with the CO2 during exhalation। नेक्स्ट आपका फिक्सेशन हो नहीं पाएगा ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टॉप सॉइल कंटेनिंग फॉलोइंग। टॉप सॉइल में ऊपर वाला जमीन है, तो उसको जमीन का ऊपर वाला ह्यूमस तो रहता है एंड सॉइल पार्टिकल्स भी रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉप सॉइल में जाता रहता है। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें देखिए CO2, ये CO2 ऐसा लिखा है, 2 नीचे आएगा, ठीक है सब में, ठीक है। ये देखिए CO2 एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कार्बन प्लांट, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल्स, इनऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल। ये कहाँ से कहाँ हो जाता है करेक्ट सीक्वेंस, ये कार्बन साइकिल का, ठीक है, कार्बन साइकिल का, ठीक है,
कार्बन से इनऑर्गेनिक कार्बन साइकिल ऐसा दिया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल। तो मिनरल्स किस में ज़्यादा रहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 20, रॉक में मिनरल्स ही रहता है, बाकी प्लांट से कम। टोटल अर्थ का 75% वाटर है। नेक्स्ट आपका बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय। तो बायोटिक कंपाउंड, इसमें एयर में बायोटिक नहीं है, क्योंकि एयर इज ए बायोटिक, उसकी लाइफ नहीं है ना, ए बायोटिक। बाकी सब बायोटिक है, बायो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सब बायोटिक। 23 का एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा? तो इसमें क्या नहीं होगा? नॉट कॉज डेजर्ट का कुछ ज़रूरत नहीं, बाकी ये तीनों हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये नहीं प्रॉब्लम है, उसके डायरेक्ट लिंक नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर मेनली। तो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस वजह से होता है। लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग, ये लो विजिबिलिटी किस लिए होता है? हाइड्रोकार्बन जब एयर में मिलके कूल, मैंने उस कूल के वजह से ठंडी का मौसम में स्मोक पैदा करता है, तो अनबर्न कार्बन को वह हाइड्रोकार्बन बोलता है उसको। तो ये 25 का बी होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड लाइकन इन द बेरल रॉक्स। ये तो ग्रोथ ऑफ क्या करता है? उसको मॉस बोलता है ना, तो लाइकन ग्रोथ होना है, मॉस बोलता है। जो पत्थर के ऊपर छोटा छोटा प्लांट होता है, लाइकन। नेक्स्ट, मार्क टेम्परेचर चेंजेस इन एडिक्वेट एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट। मार्क टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एक्वाटिक इन्वायरमेंट में अगर होगा, टेम्परेचर चेंजेस होता है तो ब्रीडिंग होता है। ठीक है, 27 में ब्रीडिंग होता है। ठीक है, पानी में जो रहता है उसमें अगर कुछ चेंज होगा टेम्परेचर, तो जनरली जो सब कोल्ड ब्लडेड रहता है। तो जब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट मोर ओवर द एग्स एंड लावा ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आर हाईली सस्पेंसिबल टू टेम्परेचर चेंज। तो जो टेम्परेचर चेंज होता है वो टाइम पर हाईली सस्पेंसिबल, वो टाइम पर उसको ब्रीडिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। 28 का सॉइल इरोजन क्या क्या करने से प्रिवेंट कर सकता है? फॉरेस्ट बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ाने से। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन रेन फॉल्स ऑन सॉइल विदाउट वेजिटेटिव कवर। तो रेनफॉल होगा, वो तो वेजिटल कवर रहने से, प्लांटेशन करने से क्या होता है, वो तो उसमें सॉइल को कवर करके रखता है। अगर वो नहीं है तो सॉइल लॉस होगा ही है। तो रेन होगा, तो अगर वेजिटेबल लगाया तो उसमें सॉइल को लॉस नहीं करेगा, अगर नहीं लगाया तो लॉस होगा, सरफेस सॉइल उड़ जाएगा, पानी में बह जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो बिना ऑक्सीजन से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो उसमें से एनाएरोबिक कंडीशन में वो करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा और क्वेश्चन कुछ है, इसमें आगे है इम्प्रूवमेंट फूड के ऊपर। इसमें से फॉलोइंग फूड्स ऑयल है कौन सा? सनफ्लावर है। ठीक है, ऑयल फूड कौन सा है? ठीक है, ये आंसर होगा सनफ्लावर। विच ऑफ दी इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा नहीं है? ये तो प्रोटीन का है, बाकी सब राइस, मिलेट, सोर्गम सब कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ई ग्राम्स में उसमें क्या रहेगा? प्रोटीन आएगा। ठीक है, ये जो सेलेस आएगा, बाकी सब ये सब आएगा प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क, ब्लू रिवोल्यूशन, फिश, फूड प्रोडक्शन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये तो है। एंड इंक्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्पिटिशन, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलता है। ठीक है, तो नॉन ऑफ दिस, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। 4, टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। फूड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये सब ही करना पड़ेगा। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5, करेक्ट सीक्वेंसी दिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंसी 1 एंड 3 आएगा, ठीक। हाइब्रिडेशन करने से क्रॉसिंग जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट का, एंड क्रॉस बिटवीन टू वेराइटी इज कॉल्ड द इंटरस्पैक, नहीं इंटरस्पैक नहीं होगा ये, वेराइटी ये नहीं, इंट्रोडक्शन ये तो ठीक है, कैरेक्टर प्लांट गिवन जेनेटिकल, तो 1 एंड 3 ठीक है। स्पेक तो हाइब्रिडेशन नहीं है, ठीक है। स्पेसिस के नहीं होगा, इंटरस्पेसिस का अलग है। नेक्स्ट है आपका, तो वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या करता है, तो वो क्वेश्चन पूछा है, वीड्स अफेक्ट दी क्रॉप प्लांट्स बाय डी ऑल ऑफ दी अबव, किलिंग प्लांट्स, तो डोमिनेटिंग प्लांट्स उसको बोलते हैं, या उसका डेफिनेशन पूछा, अफेक्ट द प्लांट्स, उसको उसका न्यूट्रिएंट्स खा लेता है दूसरे प्लांट का, इसलिए डोमिनेट करता है उसके ऊपर, और क्रॉप का अनयूजुअल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्पेसिस हनी बी, हनी बी में कौन सा है, इंडिया में इटालियन बोलते हैं, एफसी मेलिफरा, ठीक है। ये इंडिका का, बाकी ये इटाली का होगा। ये सबसे ज़्यादा बी प्रोडक्शन करता है, क्या है, इटालियन स्पेसिस, ये बी है, सबसे ज़्यादा बी हनी देता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंसी, ये बी ठीक है, आंसर देख लीजिए उसमें, करेक्ट सीक्वेंसी 1 एंड 2, बी में 1 एंड 2 ठीक है। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी, एक न्यूट्रिएंट्स रहता है, ठीक है, हाई फर्टिलाइजर सॉइल है वो, और उसमें इट इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, उस वो रहने से ऊपर में पानी ज़्यादा होल्ड करता है, नहीं ड्रेनेज नहीं करेगा वो, ठीक है। तो 1 एंड 2 ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कैटल हस्बेंड्री पर पढ़ेंगे। कैटल हस्बेंड्री क्यों कर रहे हैं हम, पशुपालन जो करता है उसका मेन एम्बिशन है 1 2 3, मतलब तीनों है, एक प्रोडक्शन नहीं के, वो पॉलिटरी एक के लिए होता है, ठीक है। तो मिल्क एग्रीकल्चर और मीट के लिए कैटल हस्बेंड्री होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कैटल, ये तो इंडियन कैटल कौन सा है, 10 नंबर का, ये है 1 एंड 3, ठीक है। एक तो इंडिकोस मतलब इंडिया है, और बुबालिस ये भी इंडिया का। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक ब्रीड, मतलब फॉरेन ब्रीड कौन सा है, फॉरेन का, ठीक है। बी होता है, बी में आएगा 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 मतलब जर्सी एंड जर्सी स्विस, ये सब बाहर का है, बाकी ये ब्राउन स्विस इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट, पोल्ट्री, नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कैटल, सर ये क्वेश्चन क्या था उसमें, एक्सोटिक ब्रीड था ना क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल, इंडियन कैटल पूछा ना, जर्सी तो ये तो इंडिया का नहीं है, जर्सी स्विस है सो बाहर का, हमारा ब्राउन स्विस इंडिया का ना, तो 1 एंड 3 होगा आंसर। ये तो क्या पूछा, एक्सोटिक पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, कंफ्यूजन इसमें हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल, इंडियन पूछा, इंडियन पूछने से आपको 1 एंड 3, इंडियन पूछने से इंडियन और एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब फॉरेन है, एक्सोटिक होगा इंडियन का होगा, ये ठीक है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये फॉरेन का पूछा, एक्सोटिक मतलब फॉरेन का पूछा है, ठीक है, मैं ठीक बोला था ना, फॉरेन का आपका जर्सी आएगा, तो ठीक है, रहेगा बी आएगा 2 एंड 3, 2 एंड 11 का बी, 2 एंड 3, जर्सी एंड ब्राउन स्विस,
ठीक है। ए होगा, ए नहीं है, बी ठीक होगा, ठीक है। जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ये जर्सी स्विस कुछ नहीं है, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ठीक। नेक्स्ट आपका आएगा पोल्ट्री फार्मिंग अंडरटेक फॉलोइंग, ये तो हो गया। पोल्ट्री फार्मिंग एग के लिए होगा, ठीक है। और पोल्ट्री फार्मिंग होगा ए, एग के लिए होता है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका मिल्क, तो हाँ मिल्क नहीं, चिकन होगा, मिल्क कौन देगा, पोल्ट्री एग के लिए होगा और चिकन के लिए होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोल्ट्री फॉल्स, क्वेश्चन नंबर फॉल्स आर सस्पेंसफुल। तो फॉल्स मतलब जो वायरस बैक्टीरिया जो पोल्ट्री सेक्टर में जो होता है पैथोजन बोलता है, तो इसमें वायरस बैक्टीरिया फंगी सब कुछ होता रहता है, तो इसलिए उसको फॉल्स बोलता है पोल्ट्री सेक्टर में, ठीक है। पोल्ट्री तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस आर सरफेस फीडर, सरफेस फीडर मतलब ऊपर में रहने वाला मच्छर जो है पानी के ऊपर, कैटलस, ठीक, कैटलस होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनुअल हस्बेंड्री इन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन होगा डी 1 2 4, ठीक है। मतलब एनिमल ब्रीडिंग होगा, कल्चर करना पड़ेगा एनिमल का, और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, लाइफ स्टॉक तो छोड़ दीजिए, ठीक है, पढ़ने ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में एनपीके रहना है, ठीक है। एनपीके मतलब फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन रहना है, आयरन नहीं रहता है, नॉट बोला ना। विद प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर अडेप्टेड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो इंक्लूड ग्रेन्स, ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। ग्रेन के लिए फंगिमेंटेशन नहीं होना है, स्ट्रीट क्लीनिंग, प्रॉपर डिस्चार्जिंग सब रखना है। नेक्स्ट है आपका ये हो गया एक 30 मिनट का ये थोड़ा, नेक्स्ट है आपका दूसरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।